कोलकाता की असली रौनक यहाँ के त्योहारों में देखने को मिलती है। खासकर दुर्गा पूजा के समय पूरा शहर एक बहुत बड़े जश्न में डूब जाता है और इस समय शहर में बहुत सुंदर और बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। सुंदर सजावट और रोशनी होती है। कोलकाता के शोभा बाजार का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही होता है। कोलकाता के शोभा बाजार की गलियों में आज भी पुराने ज़माने की झलक देखने को मिलती है। गंगा के तट के पास एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है जिसका नाम है पुतुलवाड़ी। इस हवेली के छज्जों पर पत्थर की ऐसी गुड़िया बनी है जो बेजान होने के बाद भी एकदम जिंदा लगती है। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के समय इन गुड़ियों की आंखें हिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में हमेशा एक डर बना रहता है। पुराने ज़माने में यहाँ के जमींदार अपने बुरे कर्मों और जुर्मों के लिए बहुत बदनाम थे। उस समय इस हवेली के ऊपर वाली मंजिलों से अक्सर औरतों के चीखने की आवाज़ें आती थी, जो गंगा नदी की लहरों के शोर में दब जाती थी। ऐसा माना जाता है कि उन बेकसूर औरतों की आत्माएं आज भी उस हवेली की दीवारों में कैद है। जय श्री राम। कहानी शुरू होती है दिनेश से, जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल फोटोग्राफर था। इसलिए दिनेश भूतों पर भरोसा नहीं करता था। उसका मानना था कि जिसे लोग भूत या साया कहते हैं वह सिर्फ रोशनी और परछाई का धोखा होता है और कुछ नहीं। वो मई के महीने की एक बहुत गर्म और चिपचिपी रात थी। गर्मी की वजह से दिनेश को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी घर की छत पर टहल रहा था और बस इंतजार कर रहा था कि किसी तरह रात कटे और वह सुबह पार्क में घूमने जाए। लेकिन सुबह होने में अभी काफ़ी वक्त था। दिनेश ने थोड़ा सोचा, अपना कैमरा उठाया और अपनी बाइक से एक नई पैरानॉर्मल जगह की तलाश में निकल पड़ा और सीधा जा पहुंचा पुतुलवाड़ी। रात के 1:45 बज रहे थे। सड़क पर इतनी शांति थी कि दिनेश को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और उसने अपनी बाइक किनारे खड़ी की, बैग से कैमरा निकाला और उसे सेट करने लगा। उसने कैमरे में पहली फोटो खींची। कैमरे की फ्लैशलाइट जैसे ही हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सा लगा। दिनेश ने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो को जूम करके देखा। खिड़की के टूटे हुए शीशे के पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, जैसे बहुत साल पहले बच्चे पहना करते थे। दिनेश को लगा शायद कोई ऐसे ही भटकता हुआ बच्चा होगा, लेकिन इतनी रात को उसे देखकर दिनेश का दिमाग सुन पड़ गया। उसने जल्दी से फोटो में बच्ची का चेहरा जूम किया तो उसके हाथ कांपने लगे और पसीने छूट गए। उस बच्ची की आंखों में पुतलियां नहीं थी। उसकी आंखें एकदम सफेद पत्थर जैसी थी, बिल्कुल हवेली के छज्जे पर रखी उन पत्थर की गुड़ियों की तरह। तभी अचानक पूरी हवेली में एक अजीब सी आवाज आने लगी। यह आवाज किसी के हंसने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लकड़ियां और पत्थर के खिलौने एक साथ आपस में टकरा रहे हो। दिनेश डरने की बजाय जैसे किसी जादू के वश में आ गया। उस हवेली का लकड़ी का दरवाजा, जिसे 2 लोग मिलकर भी नहीं खोल सकते थे और जो सालों से बंद पड़ा था, वो अपने आप ही थोड़ा सा खुल गया। वह इतना खुल गया कि एक इंसान उसमें से आराम से जा सकता था। दिनेश धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर चला गया। अंदर की हवा बाहर की गर्मी के मुकाबले बर्फ जैसी ठंडी थी। अंदर जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उसे जमीन पर
ताजा पैरों के निशान दिखे, वो भी नन्हे नन्हे नंगे पैरों के निशान। वह हिम्मत करके सीढ़ी पर चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे छज्जे पर बैठी पत्थर की गुड़िया अपनी गर्दन घुमाकर उसे देख रही है। दिनेश को बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसका काम ही तस्वीरें खींचना था, इसलिए उसे अपना यह काम पूरा करना ही था। दिनेश हिम्मत करके डरते डरते एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ किसी तरह तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। उसने बिना कोई आवाज किए कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोला। देखा तो वही बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। वह उस छोटी बच्ची को वहां अकेला देखकर हैरान रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से मुड़कर दिनेश को देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा उदासी थी। उसने एक दीवार की तरफ इशारा किया। दिनेश ने वहां अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। उस पुरानी दीवार के पीछे से कुछ पुरानी हड्डियां और एक पुराना जंग लगा हुआ खंजर बाहर दिखा। अचानक हवेली की छत से वही खटखट की आवाजें तेज आने लगी। उन पत्थर की गुड़ियों की आत्माएं जाग चुकी थी। ये सारी गुड़ियाओं की आत्माएं धीरे धीरे दिनेश की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें देखकर दिनेश की सांसें अटक गई। उसे लगने लगा कि जैसे आज वो नहीं बचेगा, लेकिन वो दिनेश को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि अपनी दर्द भरी कहानी बताने आई थी। वो गुड़िया उन औरतों की पहचान थी जिन्हें वहां बहुत तड़पा तड़पा कर और जुर्म करके मारा गया था। वो चाहती थी कि उनके साथ हुए इस बुरे काम के सबूत वो दुनिया के सामने लाए। दिनेश ने उस दीवार के पीछे दबी हड्डियों और सबूतों की बहुत सारी फोटो खींची। जैसे ही उसने आखिरी फोटो खींची, पूरी हवेली में एक सफेद रोशनी फैल गई। वो आवाजें जो पहले डरावनी लग रही थी, अब एक मीठे और शांत संगीत में बदल गई। अगले दिन दिनेश ने यह सारी जानकारी पुलिस और पुरानी चीजों की जांच करने वाले विभाग को दी। उस दीवार को तोड़ा गया और वहां से उन जमींदारों के बुरे कर्मों के सबूत और कंकाल मिले। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उन सभी का अंतिम संस्कार किया गया। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद पुतुलवाड़ी की उन पत्थर की गुड़ियों के चेहरे बदल गए। जो गुड़िया पहले डरावनी और गुस्से वाली लगती थी, अब उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। आज भी वही हवेली वहीं खड़ी है, लेकिन अब वहां डर नहीं लगता, बल्कि एक सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान हो या आत्मा, हर कोई सिर्फ इंसाफ और इज्जत चाहता है। जैसे पुतुलवाड़ी की आत्माओं को शांति मिली, उनकी इस शांति के लिए दिनेश ने जो किया वह सच में बहुत काबिल तारीफ है। अगर आपके परिवार में भी किसी को भूतों पर यकीन नहीं है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाली हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जज्बा हॉरर टेल्स को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। जय श्री राम।